जयपुर से हालांकि खबर है एसटी/एससी आरक्षण को लेकर के आज राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। 21 अगस्त है आज और ऐसे में आह्वान जयपुर समेत 16 जिलों के स्कूलों में छुट्टी परीक्षाएं स्थगित की गई है। ये तस्वीरें भी अब कुछ देर बाद सामने आने लगेंगी क्योंकि भरतपुर सवाईमाधोपुर में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट भी बंद रहेगा। इस बंद को कांग्रेस का समर्थन। जयपुर की कई व्यापारिक संगठन भी आज अजा जजा संयुक्त संघर्ष समिति ने बंद की सफलता के लिए कई टीम्स बनाई है। बंद के समर्थन में राजधानी में राम निवास बाग से शुरू होगी बड़ी रैली, जो कि चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपाट, जौहरी बाजार, सांगनेरी गेट, एमआई रोड होते हुए रामनिवास बाग में आकर खत्म होगी। इसके बाद एससी/एसटी आरक्षण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की है। राजस्थान भर में एससी/एसटी युवा समुदाय है उनमें महत्वपूर्ण समर्थन पाने वाले इस बंद में देश भर से व्यापक भागीदारी की उम्मीदें जताई जा रही है। अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन के दौरान किस तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखना है, उसके लिए अगर सख्त कदम उठाने हो तो उसके भी निर्देश दिए गए, लेकिन किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो इसको लेकर के हिदायत भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के राज्यों को एससी और एसटी ग्रुप में उपवर्गीकरण यानी कि जो सब क्लासिफिकेशन जिसे कहा जाता है उसकी परमिशन देने के फैसले ने इस विवाद को व्यापक रूप दिया है। इस फैसले का उद्देश्य सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने की प्राथमिकता देना है, लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका विरोध भी जताया है और आज जो बंद है वो रहेगा। राजस्थान के अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप राजस्थान में क्या इम्पैक्ट है इस बंद का वो समझ पाएंगे। तो चलिए जोधपुर एक बार रुक करते हैं। हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ के। राजीव, आज राजस्थान पूरा कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देखेगा जब भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन इस पूरे विषय पर अगर जोधपुर की बात करें तो कैसे कल मीटिंग के जरिए उन जगहों को चिन्हित किया गया जो संवेदनशील हो सकती है, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर के ही अगर सवाल हो राजीव कि किस तरह की व्यवस्था आज रहेगी इस बंद के दौरान, तो क्या अपडेट है फिलहाल इसको लेकर? देखिए जयती, सबसे अहम विषय यह कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में जब इस तरह भारत बंद का आंदोलन किया गया है, ऐसे में एहतियात के तौर पर जोधपुर में पुलिस कमिश्नर जो है राजेंद्र सिंह, उनके निर्देशन में चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। हालांकि अलसुबह न तो बंद कराने वाले कहीं पहुंचे हैं और न ही फिलहाल पुलिस का जाब्ता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत अभी जल्दी है। 9:30 बजे तक 10 बजे तक जो है जो पॉइंट है, सोस्ती गेट है, जालोरी गेट है, पावटक चौराया है, आकलिया चौराया है, सूरसागर चौराया है, हाउसिंग बोर्ड का इलाका है, प्लस कुड़ी बख्तासनी का क्षेत्र है, वहाँ पर अलग अलग टोलियाँ जो है वो निकलेंगी और निकल करके बंद के लिए प्रेरित करेंगी। हालांकि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उसमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी को मेहनत करे, क्योंकि कल से जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा था, संदेश वायरल हो रहा था, उसके चलते पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की। आईजी विकास कुमार और संभागीय बीएल मेहरा पूरे संभाग में नजर रखे हुए, जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह जोधपुर पर नजर रखे। पुलिस कमिश्नरेट का जो इलाका है राजेंद्र सिंह पल पल का अपडेट ले रहे हैं। जाब्ता पूरी तरह से तैयार किया गया, कुछ देर के अंदर जाब्ता अलग अलग जो ठिकाने हैं वहाँ पहुंचेगा। लेकिन देखिए जैसे इस विषय पर अगर बातचीत करें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट की डीबी भी होती है, कई और भी तरीके होते हैं, लेकिन देखिए कि स्कूलों को लेकर के कल उहापोह की स्थिति बंद होगा नहीं होगा, फिर बाद में जाकर के आदेश जारी हुए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं करी है और पूरे जोधपुर संभाग में तमाम जो कलेक्टर्स हैं, तमाम जो एसपी हैं, उनके संपर्क में तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं और कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का जो ये आह्वान किया गया वो निकल जाए जिम्मेदारी के साथ में। जी राजीव, ठीक कह रहे हैं आप, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। एक बार माउंट आबू का रुख करते हैं। सहयोगी कमलेश प्रजापत वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, माउंट आबू में क्या तस्वीर रहने वाली है आज की, क्योंकि जब व्यापारियों को हम देखते हैं तो फिर वो भी संगठन के साथ लामबंद होकर कहीं कहते हैं कि हम इसे अपना समर्थन नहीं देंगे, कहीं कहते हैं कि समर्थन इसे दिया जाएगा। माउंट आबू में क्या तस्वीर रहेगी आज उस बंद को लेकर?
देखिए, भारत बंद का जो आह्वान है, ST-SC का जो नया वो जो प्रस्ताव आया, उसके बाद जो पूरे देश में कहें तो असंतोष का माहौल जरूर है। ST-SC वर्ग ने जहां भारत बंद का ऐलान किया है, उसके बाद तस्वीरें बेहद अलग हो जाती है। बड़े शहरों की बात की जाए तो प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों की छुट्टियां कर दी है, लेकिन सिरोही जिले की बात की जाए तो सिरोही जिले में फिलहाल जो है स्कूलें चालू हैं और बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भारत बंद का जो असर है वो सिरोही जिले में कम देखने को मिलेगा। दूसरी ओर बात करें सब कैटेगराइज करने की अनुसूचित जाति को, उसको लेकर के जो विरोध प्रदर्शन है, तमाम जो संगठन है अनुसूचित जाति जनजाति के जो संगठन है, उनकी तरफ से जो बंद का आह्वान है, उसके चलते कह सकते हैं कि जो निचले इलाके हैं या फिर जो आदिवासी इलाके हैं उनमें व्यापक असर दिखने को मिलेगा। और सिरोही जिला मुख्यालय पर आज एक रैली का भी आयोजन है, जो दोपहर 12 बजे जो रैली शुरू होगी, उस तमाम जो जिला मुख्यालय है उनके तमाम जो शहर के जो हिस्से हैं उन हिस्सों से निकलेगी। और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर वहां अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया है। और खास करके बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू की तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त, जहां माउंट आबू के जो मुख्य बाजार हैं, देखिए धीरे धीरे है बाजार यहां पर खुलने लगे हैं। और कह सकते हैं कि माउंट आबू के जो व्यापारी है उन्होंने इस बंद को समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर है माउंट आबू। टूरिज्म सेक्टर होने के चलते पर्यटकों की का लगातार यहां पर आना जाना रहता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो निचले इलाकों में जो बंद है उसका व्यापक असर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है कमलेश, नजर बनाए रखिए। राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं, वहां से सहयोगी दिनेश कस्ताना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ST-SC आरक्षण में क्रीमी को लागू करने की बात को लेकर के उस फैसले का विरोध आज किया जा रहा है, इस बंद के स्वरूप राजधानी जयपुर की तस्वीरें क्या रह सकती है आज इस बंद को लेकर? किस हद तक माना जाए कि इस बंद को समर्थन दिया जाएगा विभिन्न ओर से, या फिर कहाँ जो सुरक्षा की ज्यादा बंदोबस्त है वो किए गए हैं चिन्हित करके जगहों को? का जो निर्णय आया, जो फैसला था, कोटे में कोटा क्रीमी की सीमा लागू करने की बात ST और SC के आरक्षण में रिजर्वेशन में कही गई थी, उसके बाद से ही लगातार जो ST-SC के सामाजिक संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, सामाजिक संगठनों की ओर से ये भारत बंद का आह्वान है। और एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से इस भारत बंद को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से ये भारत बंद रहे, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। और देखिए सुबह का मौसम है और मैं राजधानी जयपुर का नजारा दिखाना चाहूंगा, चूंकि प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से आज स्कूलों की छुट्टी भी घोषित की गई है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान है उनकी छुट्टी घोषित की गई है। मैं बजाज नगर केंद्रीय विद्यालय के बाहर यहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ सुबह का मौसम है और राजधानी जयपुर में इस वक्त तस्वीरें वो आती हैं जब सड़कों पर स्टूडेंट्स के, चाहे ऑटो रिक्शा हो, स्कूल बस हो, बाल वाहिनी हो, वो सड़कों पर देखने को मिलते हैं। स्कूल के गेट पर इस वक्त बच्चों की चहलकदमी और स्कूल में आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन आज पूरी तरह से ये प्रशासन की ओर से जो छुट्टी की गई, घोषित की गई है भारत बंद के आह्वान के चलते, तो पूरी तरह से शांत वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज बच्चे यहाँ स्कूलों में किसी भी तरह नहीं पहुंचे हैं और प्रशासन की ओर से जो छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं वो एहतियात के तौर पर जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। चूंकि जाम की स्थिति बन सकती है, सड़कों पर लोग उतरेंगे, और जो सामाजिक संगठन है ST-SC के, उनकी ओर से आह्वान के चलते बिल्कुल दिनेश, और वो तस्वीरें भी कुछ देर के बाद भी सामने आने लगेंगी, जिसमें नजर काफी हद तक किया जाएगा कि किस हद तक समर्थन मिल रहा है या फिर आगे क्या परिस्थिति होती है। जोधपुर का एक बार फिर से रुक करते, राजीव आप भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि पीछे अब आपके जैसे जैसे 5-10 मिनट का समय और आगे बढ़ा और ज्यादा वाहनों की चहलकदमी नजर आने लगी है, क्या मानकर चले राजीव इसे? क्योंकि जब हम बात करते हैं बंद के समर्थन की और व्यापक बंद के आह्वान के बाद, कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की जो चीजें हैं जो पुलिस के द्वारा पहले से एडवाइजरी जारी की जाती है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है राजीव, ध्यान देने के लिए। देखिए,
रहती है निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के बंद होते हैं तो पुलिस प्रशासन पहले से एक तखमीरा तैयार कर लेता है, एक डीपीआर तैयार कर लेता है कि किस तरीके से इससे निपटना है। जो पहले के बंद रहे हैं ऐसे में किस तरह की घटनाएं हो रखी हैं, तो ऐसे में आप समझिए कि फिलहाल जो वाहनों की आवाजाही है वो लगातार जारी है और बाहर से यहाँ से जो बसें हैं, जो ट्रकों में माल है, वो सब आ रहे जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल दुकानें नहीं खुली हैं और आप देख भी सकते हैं, शोएब भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये अभी सिर्फ भगवान के मंदिर की जहाँ तक बातचीत करें बात करें, लेकिन जो पुलिस अधिकारी जो है आपको नजर आएंगे, पुलिस का जाब्ता जो है वो आना शुरू हो गया है। हालांकि इस वक्त हम जालोर गेट पुलिस चौकी के बाहर खड़े हुए हैं और तस्वीरें शोएब भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं। बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंद को लेकर के किस तरह से तैयारी है, बंद को लेकर के आज बंद पूरे भारत बंद का आह्वान है। अधिकारी आ रहे हैं, हम तब भी आए हैं ड्यूटी में, अधिकारी आएंगे। किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं जाएगी, ये जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा वो अभी एसएसपी साहब आएंगे, वो आपको सब पूरा बता देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं चूंकि एक ड्यूटी का डेकोरम, इसलिए थोड़ा सा कैमरे से बचना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस की जो टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह जो हैं वो सब पर नजर रखे हुए, आईजी विकास कुमार जो हैं वो पूरे जोधपुर संभाग पर नजर रखे हुए हैं और इसी तरह धर्मेंद्र सिंह जो है ग्रामीण क्षेत्र में रखे हुए हैं। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा अंदर तक की कोशिश करते हैं। अंदर चूंकि एक सुबह का रूटीन होता है, दूध का चौटा खुला है, दूध जो सुबह सुबह हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए दूध का चौटा खुला है। और देखिए कि आमतौर पर इस तरह के जब बंद होते हैं तो मूल रूप से कोशिश ये रहती है कि समय जो होता है 9:30 बजे 10 बजे लोग इकट्ठे होते हैं और उनको लगता है कि किसी इलाके में बंद खूब सारी गाड़ियां होती हैं, वो उस अलग अलग इलाकों में थोड़ा हल्ला मचाती है, पुलिस प्रशासन रोकता है, दुकानें बंद भी हो जाती है। हालांकि देखिए ऐसा लगता है कि जोधपुर के जो प्रमुख चौराहे हैं, जालोर गेट है, आंकड़े चौराहा है, सूरसागर है, पावटा है, महामंदिर है, कचहरी चौराहा है, तो वहाँ तो जाब्ता भी जबरदस्त रहता है और आरएसी के जवान हैं वो तैनात रहते हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। एक बार माउंट आबू फिर से रुक करते हैं, क्योंकि कमलेश भी जुड़े हुए हैं। कमलेश ये बताइए, क्योंकि जनता के लिए तो आसान शब्दों में ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है कि आज भारत बंद है, क्षेत्र में बंद का क्या असर नजर आएगा, क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा आपके क्षेत्र में, माउंट आबू के आसपास का जहां जिक्र हम कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से तो आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बताइए वर्बली भी कि क्या बंद रह सकता है और क्या खुला रहेगा, क्योंकि किस हद तक इस बंद को समर्थन दिया जाएगा ये समय बताएगा। शाम होते होते ही तस्वीर स्पष्ट होगी कि समर्थन किस हद तक मिला है इस बंद को। देखिए, समर्थन की बात करें तो माउंट आबू के जो व्यापारिक संगठन है इस बंद को समर्थन उन्होंने नहीं दिया है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के जो तमाम होटल्स हैं, तमाम रेस्टोरेंट हैं और छोटी से बड़ी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली रहेगी। एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। हम इस वक्त जहां हम माउंट आबू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर हैं और देखिए स्कूल के अंदर बच्चों का प्रवेश यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि स्कूल यहाँ पर खुल चुका है और कुछ एक बच्चे यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि स्कूल स्कूल और कॉलेज है वो यहाँ पर खुले हुए नजर आ रहे हैं। जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। और बंद के बात की जाए तो माउंट आबू टूरिज्म सेक्टर है और यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी लगातार रहती है, क्योंकि माउंट आबू का मौसम इतना बेहद खूबसूरत हो जाता है और उसके चलते टूरिस्ट भी यहाँ पर अट्रैक्टिव रहता है। लेकिन जो बंद के चलते कह सकते हैं कि माउंट आबू तो खुला रहेगा, लेकिन जो निचले इलाके हैं माउंट आबू के, सबसे बड़े शहर हैं, कहीं सिरोही जिला का मुख्यालय है, आबू रोड है, स्वरूपगंज है, इन तमाम इलाकों में जो बंद की स्थिति है वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके बाद ही स्थिति यहाँ पर क्लियर होती रहेगी। वैसे आबू रोड की जो सूत्र बता रहे हैं हमारे कि आबू रोड के अंदर आज संपूर्ण बंद रहने की जो संभावना है वो प्रबल है और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने वहां पर 5 जो थाने हैं माउंट आबू वृत्त के, उन 5 थानों के जो पुलिस है उनको यहां पर तैनात किया है। तो कह सकते हैं कि जो बंद है उसकी वजह से टूरिस्ट को जरूर, मेरे साथ यहाँ पर टूरिस्ट भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? गुजरात अमलेवाल। आज भारत बंद है, क्या नजर आ रहा है आपको? अभी तो हम सुबह में ही आए। सुबह में आए हैं। माउंट आबू खुला है?
अभी तो कुछ खुला नहीं। बिल्कुल कमलेश, आप बात कीजिए और इसके बारे में जानकारी और जुटाइए, किस तरह का रिस्पांस लोगों का भी है इस बंद को लेकर। जयपुर का एक बार फिर शुरू करते हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जब कल हम तस्वीरें देख रहे थे जब पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई, कुंवर राष्ट्रदीप ने साफ तौर पर कह दिया कि बंद कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए अगर उपद्रव की स्थिति बनती है या फिर उस तरह की कोई भी परिस्थिति होती है, उसके लिए पहले से चाक चौबंद कहीं ना कहीं प्रबंध किए गए हैं और आज उसी दिशा में स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स को बंद रखने का जो फैसला है वो किया गया। लेकिन दिनेश, क्योंकि आप जैसे जैसे घंटे आगे बढ़ेंगे उस तस्वीर के जरिए स्पष्ट होता जाएगा कि जयपुर शहर से भी कितना ज्यादा समर्थन इस बंद को मिल पाया है या फिर नहीं। दिनेश, बिल्कुल, देखिए अभी सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त चूंकि जनजीवन है उसी तरह का रहता है, दुकानें नहीं खुलती हैं, बाजार भी बंद रहते हैं और करीब 9 बजे के आसपास शहर के बाजार हैं और मुख्य बाजार तो जयपुर में करीब 11 बजे खुलते हैं। इसका भारत बंद का कितना व्यापक असर देखने को मिलेगा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जैसा आपने कहा, प्रशासन की ओर से कल भी कहा गया पुलिस की ओर से कि स्वैच्छिक भारत बंद है, भारत बंद रहे, सामाजिक संगठन है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, कुछ भी करें, लेकिन किसी भी तरह से अव्यवस्था ना हो, हिंसा ना हो, प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इस एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है, जयपुर शहर में कोचिंग संस्थानों की छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण के भी करीब 19 ब्लॉक जिनमें अवकाश घोषित किया गया है आज के, ये एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। स्कूलों कोचिंग संस्थानों की छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने सभी एडीएम्स की ड्यूटी लगाई गई है, अलग अलग इलाकों में वहीं पर उनको विजिट करने के निर्देश दिए गए हैं और जो एसडीएम है उनको भी फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं, तहसीलदार हो, पटवारी हो, तमाम अधिकारियों को। और जयपुर शहर की हम बात करें तो जयपुर शहर में चूंकि कमिश्नरेट प्रणाली है तो यहाँ पर भी पुलिस की ओर से चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 2 दिन पहले जब मुख्य सचिव ने बैठक ली थी उस वक्त भी ये निर्देश दिए थे कि पब्लिक प्लेसेस पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो महापुरुषों की मूर्तियां हैं वहां पर भी पुलिसकर्मी लगाए जाएं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। और देखिए स्कूलों की भले ही छुट्टी हो लेकिन कॉलेज बसें हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। कॉलेज रेगुलर है, कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो कॉलेज में पहुंच रहे हैं और ये कॉलेज की बस है जेईसीआरसी और ये लगातार चूंकि आम जनजीवन है वो पूरी तरह से बहाल रहेगा, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो इसकी भी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। बाजार जहां तक बात है कितना इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, प्रशासन की ओर से व्यापारिक संगठनों से चर्चा भी की गई है, उनसे अनुरोध भी किया गया है कि आप बंद रखिए ताकि ये शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहे। लेकिन खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के महासंघ के अध्यक्ष हैं बाबूलाल गुप्ता, उनकी ओर से भी कल एक स्टेटमेंट आया। कहीं ना कहीं वो तस्वीरें आप ठीक कह रहे हैं, कुछ घंटों के बाद और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। कोटा का रुख कर लेते हैं क्योंकि भंवर रेस्टोरेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, कोटा में भी आज बंद को लेकर की तस्वीरें आपके सामने होंगी और जानकारी भी होगी कि कोटा शहर से कितना रिस्पांस मिलने वाला है राजस्थान बंद और आज कोटा शहर के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी इस बंद के दिन, क्या खुला रहेगा, क्या अनवरत जारी रहेगा। भंवर, देखिए व्यवस्थाओं के नाम पे जयती सबसे पहले तो ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया है। वो वाहन जिनको बूंदी रोड की तरफ जाना है उनके लिए गढ़ पैलेस के सामने से व्यवस्था की गई है और वो वाहन जो कि 12 की तरफ जाएंगे वो 80 फुट की लिंक रोड से होते हुए एरोड्राम सर्किल की तरफ से गुजरेंगे। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और दूसरी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो बंद से पूरी तरह से मुक्त रहेगी, लेकिन एहतियात के तौर पे कक्षा 1 से 12 के आरबीएसई और सीबीएसई के सभी स्कूल आज कोटा में भी बंद रहेंगे। कॉलेज हालांकि यथावत चल रहे हैं, लेकिन 2 प्रमुख विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा और कोटा विश्वविद्यालय ने आज जो अपनी परीक्षाएं होनी थी वो स्थगित कर दी है आगे की डेट्स के लिए। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में सत्रांत की परीक्षाएं थी, जबकि कोटा यूनिवर्सिटी में
सेमेस्टर की कुछ एग्जाम्स होने थे, उन दोनों एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, SC/ST आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है और भीम आर्मी, अंबेडकर सेवा समिति समेत कई जो संगठन है, दलित संगठन है, जनजाति संगठन है, वो सामूहिक रूप से इस संघर्ष समिति के साथ क्लब हो गए हैं। कोटा में अलग अलग स्थानों से, बोरखेड़ा इलाके से, स्टेशन इलाके से, नए कोटा इलाके से, पुराने शहर के इलाके से अलग अलग संगठन बंद कराते हुए उमेद सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां से 12 बजे के आसपास एक पैदल मार्च के रूप में कलेक्ट्रेट तक निकलेंगे। कलेक्ट्रेट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, वहीं पर इस मार्च का विसर्जन होना है और जो प्रदर्शनकारी है और जो आयोजक संगठन है इस बंद का, उसने प्रशासन को भरोसा दिलाया है, पुलिस को भरोसा दिलाया है कि बंद को पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे और किसी तरह की हिंसा को अंजाम नहीं देंगे। हालांकि कोटा में बड़ी खबर यह है कि व्यापार महासंघ ने बंद को समर्थन दे दिया है और 3 बजे तक यहाँ की सारी दुकानें दोपहर 3 बजे तक बंद रखने की बात कह दी है। लेकिन साथ में अपील भी की है व्यापार महासंघ ने कि अगर कोई दुकान खुली मिल जाती है तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से समझाइश से बंद कराएं, किसी तरह की तोड़-फोड़ या हिंसा को यहाँ पर अंजाम नहीं दें। तो बंद को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन रात से ही लगातार बैठकें कर रही थी जो भी संगठन बंद को बुलाने वाले हैं उनके साथ, और निर्देश दिए गए हैं कि पूरा जो बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन रहने वाला है उसकी ड्रोन फोटोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए, उस पर एक निगाह लगातार बना करके रखी जाए। तो ट्रैफिक डाइवर्जन के साथ ही साथ बाकी जो सारे इंतजाम है वो कोटा में किए गए हैं। लेकिन एक उल्लेखनीय बात जयती यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि कई ऐसे दलित और जनजाति संगठन भी है जिन्होंने बंद से किनारा भी किया है। आदिवासी भील विकास समिति ने बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि हम तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में खासकर SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो प्रस्ताव दिया है हम उसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा वाल्मीकि समाज के बहुत सारे संगठनों ने बैठक करके और प्रपोजल पास किया है। उन्होंने कहा कि हम तो इस फैसले का स्वागत करते हैं, इससे जो दलित और जनजाति वर्ग की जो दबी कुचली जातियां हैं उनके लिए नई राह खुली है, नया रास्ता खुला है। तो हम आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का समर्थन करते हैं, उसको लागू कराने के लिए भी प्रयास करेंगे। लेकिन SC/ST आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कई संगठन लामबंद है और कोटा में भी बंद आज बुलाया जा रहा है। देखिए, फिलहाल तो कोटा में जो बाजार खुलने का ट्रेंड है वो 10-11 बजे का है, तो बाजार बंद ही मिलेगा। लेकिन बंद का कितना असर रहेगा इसकी तस्वीरें 10 बजे के आसपास से आना शुरू होगी और 12 बजे बंद समर्थक जो मार्च करने वाले हैं हम उसकी तस्वीरों के साथ भी आपके साथ तब भी लाइव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो तस्वीरें हैं, जिस व्यापक असर की उम्मीद है वो किस हद तक नजर आता है वो देखने वाली बात होगी। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।